नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप एग्रीकल्चर साइड से हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्या कि MPESB अर्थात मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने एग्रीकल्चर के पदों पर विज्ञापन निकाला है। इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि इन पदों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने पद हैं, कब से फॉर्म भरेंगे, क्या एज मांगी है, क्या फीस लगेगी, क्या एग्जाम का सिलेबस होगा, वो सब कुछ देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो देख लेते हैं कि किस विभाग के कितने पद हैं। ग्रामीण विस्तार अधिकारी, सबसे ज्यादा इसी के पद हैं। कितने? 1852 पद हैं ग्रामीण विस्तार अधिकारी के। और इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन हासिल कर रखी हो या हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन की हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि प्रदेश भर में या देश भर में एग्रीकल्चर वाले कितने अभ्यर्थी हैं, पर हमारे यहाँ पर बहुत कम है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है शिक्षा के मामले। हमारे यहाँ के लोग पटवारी परीक्षा में प्रदेश भर में टॉप कर जाते हैं। कोई सिविल जज है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ से हमारे लोकल गाँव से या लोकल क्षेत्र से, कस्बे से लड़के ना लगे हों। बहुत आगे है शिक्षा में। लेकिन एक यहाँ पर कुरीति ये है कि अगर किसी ने 11th में मैथ लिया है तो वो बहुत होशियार माना जाएगा, किसी ने बायोलॉजी ली है तो वो मीडियम है, और किसी ने आर्ट ले रखी है तो वो पढ़ता ही नहीं है। इसके अलावा हमारे कस्बे में कोई और विषय चलता नहीं है। एग्रीकल्चर क्या होती है पता नहीं है लोगों को, कॉमर्स क्या होती है नहीं जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। खैर अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। तो लैब टेक्नीशियन के 14 पद हैं और इसके लिए योग्यता मांगी है कि बैचलर डिग्री इन साइंस, VSc, BSc एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर। फिर देखिए फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर के 27 पद हैं। इसके लिए BSc एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर। डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इसका सिर्फ एक पद है और इसके लिए योग्यता मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फिर आता है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, इसके 52 पद हैं और बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर वही है, सबके लिए ही मांगा जा रहा है। सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इसके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है एग्रीकल्चर में। सीनियर ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, इसके लिए भी मास्टर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर। तो कुल मिलाकर यह पद हो रहा है 1978। इसमें सबसे ज्यादा पद हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के। अब देख लेते हैं कि इनके फॉर्म कब से भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके फॉर्म भरेंगे 17 अप्रैल 2023 से। जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 17 अप्रैल 2023 से कब तक? 1 मई। एक मई 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आती है कि फीस क्या लगेगी फॉर्म भरने की, क्या हम फीस दे पाएंगे? क्योंकि भाई साहब बेरोजगार आदमी के लिए फीस की सबसे ज्यादा समस्या होती है। मैं फीस पर विशेष नजर रखता हूं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो आपको फीस देनी है कितनी? 560 रुपए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, जैसे कि OBC में है, SC में है, ST में है, तो आपको जो फीस देनी है वो 310 रुपए देनी है। रिजर्व कैटेगरी वालों को कितनी देनी है? 310 रुपए फीस देनी है। एज की हम बात करें, क्या हम इसकी एज के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो एज मांगी गई है इसके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच। बच्चा 40 साल का भी हो तो भी चल जाएगा। इसमें अभी आरक्षण अलग है और मैक्सिमम आरक्षण जो है वो 5 साल का है। तो एज को लेकर तो कोई समस्या इसमें है नहीं। ठीक है, इसके बाद तो शायद ही कोई तैयारी करता होगा या फिर कहीं से पहले से ही नौकरी कर रहे हों, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो ये एज की बात हो गई। अब देखें हम कि एग्जाम इसका जो है एग्जाम कब होना है। एग्जाम डेट 15 जुलाई से। कब तक होगा ये पता नहीं है, यह पता चलेगा फॉर्म की संख्या के आधार पर कि कितने फॉर्म भरे हैं, वही तय करता है कि परीक्षा कितने दिन तक चलेगी। तो 15 जुलाई से यह परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब देखिए योग्यता भी मैंने आपको बता दी, फॉर्म कब से कब तक भरने हैं वो भी देख लिया। फीस ये है, एज 18 से 40 वर्ष है
और एग्जाम है 15 जुलाई से। तैयारी में जुट जाइए अगर आप योग्य हैं, इसके दायरे में आप आते हैं तो। अब देखिए हम इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि परीक्षा कैसी होगी। तो परीक्षा में 200 प्रश्न आएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे, बहुविकल्पीय सभी प्रश्न होंगे। और जो पहला पार्ट होगा भाग आ और भाग बा, तो पहले भाग में सामान्य ज्ञान अर्थात जीके, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। तो ये 7 विषय तो भाई साहब पटवारी वाले ही हो गए, क्योंकि ये भी ये सेम चीज ही है ना। पटवारियों को भी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर सेवाएं देनी होती हैं, और ये तो जानी मानी ग्रामीण विकास अधिकारी हैं, ग्रामीण विस्तार अधिकारी हैं। तो 7 विषय तो यही होगा। जो पटवारी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो ये खास अच्छी बात है, फायदे की बात है। मैनेजमेंट नहीं है इसमें, बस ये 100 नंबर के आएंगे इन सबसे प्रश्न। 7 विषयों से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर आता है संबंधित विषय आधारित प्रश्न, तो जो विषय होगा उससे भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। तो कुल मिलाकर जो परीक्षा होगी वो 200 नंबर की होगी। तो अगर आप ये योग्यता धारण करते हैं तो तैयारी में अभी से जुट जाइए। अब इसके फॉर्म भरने के इंतजाम ना बैठिए, एक तरफ से फॉर्म भरेंगे, फिर एक गाइड खरीदने जाएंगे, फिर हम पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप सीरियस हैं तो जुट जाइए तैयारी में। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें।